हेलो गाइस, आप जो इमेज देख रहे हो इस ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। यानी ये कॉर्सेट ब्लाउज है, पैनल वाला है। तो जैसा है वैसा सेम टू सेम कटिंग करके मैं दिखाने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिए किस तरह से कटिंग होता है। बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, कोई भी कटिंग कर लेगा। यानी कि बिगनर से बिगनर भी ये कटिंग आसानी से कर सकता है, क्योंकि तरीका ही बिल्कुल सिंपल बताने वाला हूँ। कोई भी आसानी से कर सकता है, आप भी कर सकते हो। पूरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ के कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ, ये दोनों लेंगे। आज वेस्ट का भी लेंथ लेंगे, क्योंकि ये कॉर्सेट ब्लाउज है और ये जो लेंथ मैं ले रहा हूँ ये लंबा है, यानी वेस्ट के नीचे है। यानी कॉर्सेट ब्लाउज लंबा होता है, उस हिसाब से लंबा लेंथ है। अभी देखिए मैंने डॉट पॉइंट लगाया 9 पे, और 13 हाफ पे मैंने लगा दिया वेस्ट का लेंथ। 13 पे भी लगा सकते हो, साइज मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेजरमेंट बहुत आधा अधूरा आया है। उसके हिसाब से मैं कटिंग बता रहा हूँ। लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा इसी पे कटिंग कर देंगे, परफेक्ट फिटिंग आएगा। अब ये जितना भी निशान है उसको मैं इस तरह से लंबा कर लूँगा। तो इस तरह से आपको भी लंबे कर लेने हैं, क्योंकि हमको यूज़ करना है और पता चलना चाहिए कौन सा लाइन किस चीज़ का है। आज मैं बहुत सारे लाइन लगा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये कॉर्सेट ब्लाउज है। अभी शोल्डर का निशान लगाएंगे तो शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है। 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है, और नेक की ब्रॉडिंग 3.25 इंच पे निशान लगा के और दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे, तो ये शोल्डर का स्लोप हो जाएगा। उसके बाद हम आर्मोल का लेंथ उतारेंगे। तो छोटा साइज है तो 6.5 पे निशान लगाना है। तो देखिए मैं 6.5 पे निशान लगा दिया। यहाँ पे भी एक निशान लगा के दिखाता हूँ, अपर चेस्ट का निशान है ये। तो अपर चेस्ट का लाइन यही आएगा जो मैंने अभी लगाया है। अभी हम शोल्डर माइनस कर लेंगे, तो सिर्फ 1/2 इंच करना है, और 1/2 इंच और आके क्रॉस फ्रंट पे 1/2 इंच और कम कर लेना है। यानी जितना भी आपने किया उससे 1/2 इंच और कम करके इस तरह से छोड़ देंगे, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इस तरह से निशान लगा के आपको बता रहा हूँ। अभी अपर चेस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और एक निशान लगाएंगे, 1/2 इंच यहाँ बढ़ा लेना है। देखिए 1/2 इंच मैंने बढ़ाया, इस तरह से बढ़ा लेना है। अभी नीचे जो लेंथ है, यानी लेंथ का जो वेस्ट है, यानी लोअर वेस्ट है, वो भी 31 है। तो जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है, या 1/4 इंच बढ़ा लेना है। हल्का सा लूजिंग देंगे तो चलेगा। तो 1/4 इंच बढ़ा के मैंने निशान लगा लिया। अभी अपर चेस्ट वाली लाइन को और वेस्ट वाली लाइन, यानी लोअर वेस्ट वाली लाइन को इस तरह से मिला देना है। बिल्कुल सीधा लाइन लगा देना है। तो इस तरह से मैंने लगा दिया। अभी नेक का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपका डीप नेक होगा उतना निशान लगा लेना, और उसके बाद शेप देना। तो शेप थोड़ा हल्का राउंड दिखता है इमेज में, तो हल्का सा राउंड करके देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ। इस तरह से आप लगा सकते हो, पॉइंटेड भी कर सकते हो। मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इस तरह से लगा लेना। तो देखिए 6.5 पे जहाँ नापा था वहीं पे लाके इस तरह से मिला दिया। ये आर्मोल शॉर्ट नहीं है, ये बड़ा ही है। अभी नाप के दिखा रहा हूँ आपको कि कितना आ रहा है। तो देखिए 16+ आ रहा है। तो ये ज़्यादा ही है, लो है, तो हल्का लो ही होना चाहिए। अभी मैं ऊपर से नापूंगा तो ये देखिए शॉर्ट होगा। तो ये आर्मोल कम से कम 14.5-15 होना चाहिए। लेकिन ये 16.5 आ रहा है, तो इसलिए लो है, तो ठीक है। उतना होना ही चाहिए, क्योंकि जब हम आर्मोल ऊपर कटिंग कर देंगे तो ये फंसेगा। इसलिए मैंने थोड़ा नीचे कटिंग किया है, और हमेशा करना चाहिए। कभी भी स्लीवलेस होता है, इस तरह का ब्लाउज होता है, यानी जिसमें स्लीव नहीं होते हैं, उसके आर्मोल थोड़ा लो कटिंग करना चाहिए। स्ट्रैप भी मैंने नाप के दिखा दिया कि कितना इंच आएगा, निशान लगा के मैंने दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे जो भी पैनल जितना भी रखना है, आपकी मर्जी है, मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ। तो जितना रखना है उतना रख सकते हो, एक जैसा गैपिंग दे दे के। तो देखिए एक सेंटर में लगाना है पहला वाला। उसके बाद बाकी जो है सब अंदर जो है जितना चाहिए उतने पे मैं निशान लगा के दिखाता हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। और जो मैं कर रहा हूँ इसी को फॉलो कर लोगे तो भी बेहतर हो जाएगा। अभी यहाँ पे शेप एक लगा रहा हूँ। तो देखिए ये ब्लाउज नहीं है, ये टॉप जैसा होता है, कॉर्सेट लॉन्ग होता है। यानी कि लोअर वेस्ट पे बैठता है तो ये लंबा होता है। तो इसका शेप इस तरह से देना है वेस्ट का, जैसे मैंने दिया है। अभी इसकी गैपिंग का मैं निशान लगा के आपको दिखाता हूँ। अपने हिसाब से मैं लगा रहा हूँ, आपको चलेगा तो इतना लगाना। अगर आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि ब्रॉडिंग ज़्यादा होना चाहिए, यानी लाइन उसमें कम होना चाहिए पैनल वगैरह, साइज़ के हिसाब से, तो आप चौड़ा कर लेना। तो मैं ज़्यादा लगा के दिखा रहा हूँ आपके हिसाब से, यानी इमेज के हिसाब से। तो आप देख लेना, कम ज़्यादा करना है तो कर सकते हो। तो इस तरह से निशान एक जैसा लगा लेना है, सीधा सीधा। तो जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से बिल्कुल लगाओगे, कॉपी कर लोगे, बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। ये कॉर्सेट कटिंग करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, इससे आसान तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अभी तक आपने वीडियो देखा होगा बहुत लोगों का, मुझे पता नहीं है,
लेकिन इतना आसान नहीं देखा होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ और जो मैं बता रहा हूँ। तो देखिए अभी वेस्ट नापेंगे तो जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो जितना है उतने पे निशान लगाना है, और जो भी एक्स्ट्रा है वो हम इसमें जितने जॉइंट है उसमें सब में इस तरह से क्वार्टर क्वार्टर इंच यानी एक एक पॉइंट दोनों तरफ माइनस करके इस तरह कर लेंगे। तो मैंने नापा तो 1.25 इंच के करीब था। तो जो सेंटर का है उसको छोड़ के बाकी जितने भी हैं सब में मैंने इस तरह से क्वार्टर क्वार्टर इंच इस तरह से माइनस कर लिया है। माइनस करने के बाद में ऊपर भी इस तरह से आपको माइनस करना है, यानी अपर चेस्ट पे जो मैंने 1/2 इंच बढ़ाया था उससे थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ पे माइनस कर लेना है, और सिर्फ 2 पैनल में करना है। जहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ यानी डॉट पॉइंट के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पे इस तरह से 2 पैनल में आपको करना है, 2 जॉइंट में। इस तरह से माइनस कर लेंगे और निशान लगा लेंगे। तो आपको निशान लगाना है तो लगाओ, मैं तो लगा के इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके बिल्कुल समझ में आए, आप लोगों के जो भी देख रहे हैं वीडियो। मैं सारे निशान लगा के आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग को ज़रूरत नहीं है इतना निशान लगाने का, डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हो। तो देखिए ऊपर का मैंने थोड़ा ज़्यादा लगाया है, और सेंटर वेस्ट का जो सेंटर यानी वेस्ट के लाइन पे बिल्कुल एक एक पॉइंट उधर एक पॉइंट इधर इस तरह से किया है। तो मैंने क्वार्टर क्वार्टर इंच इस तरह से माइनस हो जाएगा एक एक शेप में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी में शेप नहीं है, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट सेम है, इसलिए बिल्कुल शेप नहीं है बॉडी में, वेस्ट पे थोड़ा कम है। तो देखिए मैं शेप दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपको शेप देते जाना है जैसे मैं दे रहा हूँ। ये किसी छोटी लड़की का है तो उस हिसाब से इस तरह से शेप मैं दे रहा हूँ। अगर ये बड़ा साइज होता, बस्ट वगैरह हैवी होता, तो थोड़ा शेप अलग करते, अलग तरीके से करते। लेकिन ये कम है तो इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मेजरमेंट के हिसाब से। तो जिसके लिए मैं बना रहा हूँ इस तरह से फॉलो कर लेंगे, परफेक्ट हो जाएगा। देखिए किस तरह से मैं निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से लगाना है। डार्ट पॉइंट पे कुछ भी माइनस नहीं करना है, जो भी है उतना आना चाहिए, यानी जो मेजरमेंट डार्ट पॉइंट पे आ रहा है यानी चेस्ट के ऊपर उतना आना चाहिए। और जो नीचे का है वेस्ट का लाइन है यानी जो लेंथ का लाइन है वो भी सेम आना चाहिए, सिर्फ वेस्ट पे कम होगा और ऊपर अपर चेस्ट पे कम हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो अभी मैं कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह पैनल कटिंग करेंगे तो सेम आएगा। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया बाहर बाहर से। अभी बैक की कटिंग पहले करेंगे, उसके बाद बताता हूँ किस तरह करना है। तो स्ट्रैप भी नाप के आपको दिखा दिया कितना आएगा। अभी मैं इस तरह से बैक के लिए मैं देखिए रखा हूँ बराबर पे, इस तरह बराबर पे ही रखना है। और निशान कहाँ कहाँ लगा रहा हूँ आप देख लो अच्छी तरह से। अभी अपर चेस्ट पे 1/2 इंच माइनस कर लेना है, जो मैंने बढ़ाया था फ्रंट में वो बैक में बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। इस तरीके से माइनस पे निशान लगाना है। साइड का जो लेंथ है वो बराबर कर लेना है। तो देखिए मैं किस तरह बराबर कर रहा हूँ, इस तरह बराबर कर लेना है। और ये बराबर क्यों करना है आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि साइड सेम होगा तभी ये बराबर बैठता है। इसीलिए सारे मेजरमेंट जो है नाप नाप के करना है, तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है, परफेक्ट होता है। अभी हम वेस्ट की लाइन को इस तरह से सीधा कर लेंगे और नीचे का जो लाइन है उसको भी कर लेंगे। अगर इसमें पैनल वाला नहीं करना चाहते हो, डाट वाला करना चाहते हो, तो एक एक्स्ट्रा निशान लगा के डाट वगैरह कटिंग करके जैसे हम करते हैं उस तरह भी किया जा सकता है। तो देखिए एक्स्ट्रा मैंने निशान लगा दिया। वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है, जो हम ब्लाउज़ कटिंग करते हैं उसमें पड़ता है। तो अभी यहाँ पे नाप के आपको दिखा रहा हूँ वेस्ट। तो जितना भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है, और जो भी एक्स्ट्रा है थोड़ा यहाँ शेप देना चाहो तो दे सकते हो। डाट वाला कर रहे हो तो दे देना, डाट वाला नहीं कर रहे हो तो शेप देने की ज़रूरत नहीं है। सीधा भी निशान लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सेव करके लगा रहा हूँ। आप सीधा लगाओगे तो भी चलेगा, और जैसे हमने फ्रंट में माइनस किया था वैसे ही बैक के भी पैनल में माइनस कर लेना है। तो एकदम परफेक्ट आएगा, शेप भी आ जाएगा। ऊपर का देखिए किस तरह मैं शेप दिया हूँ, तो थोड़ा डीप नेक चाहिए तो इस तरह शेप देना, या स्ट्रेट चाहिए तो स्ट्रेट भी दे सकते हो, जैसा मर्जी वैसा कर लेना। अभी देखिए यहाँ पे साइड में मिला के दिखा रहा हूँ कि इक्वल है एकदम, तो इस तरह से इक्वल होना चाहिए। अभी स्ट्रैप का भी निशान लगा के मैं यहाँ दिखा देता हूँ बैक का कितना आएगा। तो फ्रंट का हम इस तरह से रखेंगे और उसके बाद बैक का भी हम चेक करके आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल पेपर बराबर पे रखना है, और फ्रंट का जो भी हमारा था उस पे इस तरह से रख लेना है। तो 5.25 के करीब था, तो इस तरह से 5.5 या 5.25 जो भी था इस तरह से बढ़ा लेना है। और अभी ऊपर का हिस्सा इस तरह से हटा देंगे फ्रंट को। तो देखिए बैक का कितना निकला है उतना यहाँ पे लिख लेंगे। तो इतना दोनों को काउंट करके एक स्ट्रैप बना के, और जितना बनता है उससे 1/2 इंच माइनस पे ही लगाना, बिल्कुल बराबर पे नहीं लगाना, क्योंकि 1/2 इंच माइनस लगाओगे तो अच्छी तरह से शोल्डर को पकड़ के रखेगा। अगर आप बराबर पे लगाओगे तो ढीला हो जाएगा शोल्डर, क्योंकि अक्सर ये ढीला हो जाता है। तो इसलिए 1/2 इंच माइनस पे ही होना चाहिए। अभी बैग आपको डोरी वाला चाहिए, यानी जो डोरी होता है क्रिस क्रॉस वाला। तो इस तरह से क्रॉस करके एक निशान लगाना और ऐसे लूप्स लगा लेना, और उसके बाद दोनों तरफ लगा के, और दोनों जॉइंट पे बोनिंग डालना ज़रूरी है। यानी जो भी ये निशान मैं लगा रहा हूँ डोरी का, इस तरह से वहाँ पे एक 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 तरफ दोनों तरफ बोनिंग होना चाहिए। तब आप डोरी खींचोगे तो ज़रा भी वहाँ रिंकल नहीं आएगा,
और उसके बाद बाकी का हिस्सा आप गैपिंग करके निशान लगा के कर सकते हो। अगर वैसा नहीं चाहिए, स्ट्रेट चाहिए फ्रंट के जैसा, तो इस तरह से सीधा निशान मैं लगा के दिखा रहा हूँ। और बैक में थोड़ा कम बोनिंग डालेंगे, यानी कि कम कट लगाएंगे तो चलेगा। और जितने भी कट है, जॉइंट है, सब पे आपको बोनिंग लगाना है। बोनिंग किस तरह लगाना है वो आपको अपना दिमाग लगाना है। जॉइंट में भी डाल सकते हो, ऊपर से पट्टियाँ भी लगा के कर सकते हो। तो ऊपर से जो पट्टी लगा के करते हैं हर जॉइंट के ऊपर, वो ज़्यादा बेहतर दिखता है। तो जितने जॉइंट आएंगे सब पे आपको पट्टी लगाना है, पट्टी के अंदर बोनिंग डालना है। यानी स्टिच वाला बोनिंग नहीं लगाना है इसमें, प्लास्टिक का जो अंदर पिनाते हैं वो वाला लगाना है, तो ज़्यादा बेहतरीन आएगा। अभी देखिए मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से बैक का भी मैंने कटिंग कर लिया। अभी पैनल को मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें देखिए मैं किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ, उस तरह से आपको करना है। अभी एक्स्ट्रा जो भी हमने लेंथ रखा था डार्ट के लिए वो निकाल दिया मैंने। अभी इसका शेप देखिए, मैं अंदाज से ही कटिंग कर देता हूँ। तो किस तरह करता हूँ उस तरह से आपको करना है। यानी वेस्ट के ऊपर शेप देते हुए जाना है। नीचे और ऊपर बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, जितना है उतना ही आना चाहिए। लेकिन वेस्ट के ऊपर शेप जाएगा तो देखिए किस तरह जा रहा है। इस तरह से आपको शेप देते हुए कटिंग करना है। अभी सारे पैनल कटिंग हो जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके पहले नंबर लिख देना है सब पे। यानी नंबर लिख लिख के इस तरह से पैनल पे आप करोगे तो आपको पता रहेगा कौन सा पैनल कहाँ ज्वाइंट करना है। वरना सारे इक्वल पैनल होते हैं तो छोटा बड़ा इधर का उधर होगा, तो ये बैठेगा नहीं। इसलिए कि ये फिक्स फर्मा में कटिंग कर रहा हूँ। आप ये चाहोगे कि बाद में इसको छाँटे ओटेंगे तो ऐसा छाँटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एकदम परफेक्ट बैठेगा। क्योंकि आप फर्मा कटिंग बराबर करोगे और इसी को रख रख के कपड़े की कटिंग करोगे तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है, परफेक्ट होता है। अभी देखिए मैं सारे शेप को कटिंग कर लिया, इस तरह से आपको कर लेना है। तो इस तरह से बैक की कटिंग हो गया। अभी फ्रंट की कटिंग करके मैं दिखा रहा हूँ। इसी तरह से फ्रंट की भी कटिंग करना है। तो इसमें मैंने निशान नहीं लगाया था, ऐसे ही कटिंग कर दिया। तो आपको भी ऐसे ही कटिंग कर देना चाहिए जैसे मैंने अभी किया है। तो इस पे भी नंबर लिख देंगे, सेंटर पार्ट वाले पे भी। उसके बाद सेंटर से चालू करना है और इसको जोड़ी बनाना है। तो इस तरह से जितने पैनल हैं, यानी 6 पैनल एक तरफ है, 6 पैनल एक तरफ होगा। तो इस तरह से 12 पैनल का सेंटर यानी कि फ्रंट पार्ट होगा। बैक को भी चाहो तो जितना चाहिए उतना कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने अपने हिसाब से बता दिया, कम ज़्यादा आप कर सकते हो। तो आप देखो कितना करना चाहते हो, करना है उतना कर लो। अभी देखिए इसकी भी कटिंग करके मैं दिखा रहा हूँ। तो बिल्कुल वेस्ट पे ही ये कम होना चाहिए। डार्ट पॉइंट पे बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उतना ही होना चाहिए जो हमारा मार्किंग है। यानी जो मेजरमेंट है उतना ही आना चाहिए। और जब ये पैनल कटिंग हो जाएगा तो जो भी पैनल कटिंग करोगे, यानी कपड़े पे रख के सब जगह से मार्जिन रखना है। सारे पैनलों में रखना है, साइड वाले में ज़्यादा रखना है। ज़्यादा रखोगे उसके बाद में कुछ भी कम ज़्यादा हो करना होगा तो वहाँ से किया जा सकता है। साइड में भी हो सके तो बोनिंग डाल देना, ताकि साइड भी एकदम टाइट रहेगा। तो बोनिंग वाले ब्लाउज बिल्कुल टाइट बनते हैं तो अच्छे होते हैं। कप्स इसमें 34 साइज़ का डालना है और डबल कप्स डालना है इसमें। अगर डबल डालोगे टाइट रहेगा तो अच्छा रहेगा। क्यों नहीं, अगर आप सिंगल डाल दोगे, सॉफ्ट वाला डालोगे, तो बोनिंग की वजह से वो शेप नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आपको डालना है तो डबल पैड डालोगे, यानी कप्स डालोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये मैं टिप्स दे रहा हूँ आप लोग को कि इस तरह से कोई भी ब्लाउज होते हैं सब में अलग अलग तरीक़ों से कप्स लगते हैं। ये कॉर्सेट है तो इसमें हार्ड लगाना चाहिए, हार्ड कप्स लगाना चाहिए। हार्ड कप्स आपके पास नहीं है तो डबल करके उसी को लगा दो। अभी ये कटिंग करके मैं इस तरह से रख रख के दिखा रहा हूँ। और इस तरह से नंबर के हिसाब से मैं रख रहा हूँ। जो 4 नंबर का था देखिए मैं यहाँ रखा। अभी 3 नंबर को इस तरह से घुमा के रखेंगे, तो यानी कि जो भी नंबर है नंबर वाइज इस तरह से ज्वाइंट करना है और लगाते हुए चले जाना है तो बिल्कुल सेम बन जाएगा। आप लोग को ये मेरा कटिंग कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। और कमेंट करके बताओ कि किसको समझ में आया और किसको नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो पर्सनल फ़ोन करोगे, मैं बता दूंगा क्या आपके समझ में नहीं आया, बिल्कुल डिटेलिंग में मैं समझा दूंगा। कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।